बिस्वा, आप बिना नहीं थे उस कथा में, वहां कथा गा रहे थे। तो एक कवि जी आए कथा में 5वें 6ठे दिन, हमसे बोले महाराज हम हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, सभी भाषाओं में कविता लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। बड़ी अच्छी बात, हमको 1.5-2 घंटा कविता सुनाए, वो भजन सुनाए, बड़ी अच्छी अच्छी कविता सुनाए। वो चले गए तो हम सोचे बड़े विद्वान हैं। उस दिन हमको नींद नहीं आई रात को। और उसके पहले घटना घटी, वो जब कमरे में आए ना तो मेरे राघव सरकार बैठे थे, ये राघव जी जिनको मैं कथा सुनाता हूं, ये सरकार बैठे थे। तो आकर इनको देखकर बोले कि बहुत सुंदर फोटो रखे हैं महाराज। हम कहे भाई साहब ये फोटो नहीं है, मेरे भगवान है। इस भ्रम में ना रहिएगा कि सुनते नहीं है, सब सुनते हैं, देखते हैं। ये बात हो चुकी थी मेरी उनकी। उसके बाद वो कविता सुनाए, 1.5-2 घंटा सुना के गए। रात को मुझे नींद ना आवे, मैं परेशान, नींद क्यों नहीं आ रही है। तो 1:30 बजे नहीं रहा गया तो मन हुआ चलो कुछ पढ़ा जाए। तो एक हरिद्वार के साधक है, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, 1984 में उनकी किताब छपी थी भजनों की, भिक्षु ज्ञान गीतांजलि, इतनी मोटी किताब है। वही किताब में उठाया, नींद नहीं आ रही तो कुछ पढ़ा जाए। और इतनी मोटी किताब बीच में ऐसे रैंडम हाथ पकड़ के मैं खोला तो जो पेज खुला और उस पर जो भजन था वही भजन वो कवि जी सुना के गए थे और भिक्षु जी का नाम हटा के अपना नाम लगा के गए थे। वही भजन, ममता जगाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। मैं पढ़ा तो बोला ये तो सुना सुना लग रहा है। बोला अरे तो सुना कि उनको मना किया था कि ये भगवान मेरे सब सुनते हैं। इनके सामने ही इनके बच्चे की रचना चुरा के अपना नाम लगा गए। यानी ये भगवान ने ही हमको जगा के रखा है और दिखाया है कि देख वो झूठ बोल कर गया था, उसकी रचना नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, मैं मनाऊं कि वो कवि जी दोबारा ना दिखाई पड़े हमको। वो काहे माने, अगले दिन फिर पहुंच गए। ये लोग थे, अब ये लोग समझ गए कि आए हैं तो आज उनकी क्लास लगेगी। वो कमरे में आए, मैंने चाय पिलाया, मैं भजन खोल के रखा था ऐसे पलट के पुस्तक। उनसे कहा कि तनिक वो सुनाइए तो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। तो सुनाया फिर कवि जी ने। ये सब लोग बैठे हैं, गुलाब जामुन खिलाया मैं उनको। हाँ, फिर पूछा बहुत सुंदर लिखे, कब लिखा आपने इसको। बोले 1 महीना पहले महाराज। ओहो हो, हमने कहा कहीं छपवाया नहीं है। बोले नहीं महाराज, सोच रहा हूं 150-200 भजन हो ही जाए तो छपवा दे। तब तक इधर से एक लोग बोले आपके लिए 150-200 भजन तो 1 मिनट का काम है। लेकिन ये लोग कहां से बोल रहे थे वो नहीं समझ पाए। हम बोले बताइए, आप इतना मेहनत करके लिखते हैं लेकिन आपका भजन तो चोरी हो गया। बोले चोरी हो गया कैसे? बोले आपका भजन आपके जन्म के पहले भिक्षु जी छपवा के चले गए। बोले क्या? बोले महाराज ठंड का समय था, शिवरात्रि का समय था, जैसे मैं उनको पुस्तक दिया अब वो पढ़े ना, उनके पसीने निकलने लगे। फिर मैंने कहा कि मैंने आपसे कल कहा था कि मेरे ठाकुर जी सब देखते हैं, सुनते हैं। इनके सामने आपने इनके बच्चे की रचना चुरा के अपना नाम लगाया। ये भगवान ने हमको रात में दिखाया कि देख झूठ बोल रहा था, उसकी रचना नहीं है। ये महा अपराध है। किसी की भी रचना को अपने नाम से लगाकर सुनाना ये भगवत अपराध के बराबर है। इससे बचा जाए। है? कम से कम जिसकी रचना है, जिसने गाया है, उसका नाम स्मरण करना चाहिए। ये आभार व्यक्त होता है उसके प्रति। कहो, शंकर जी कह रहे हैं कि सगुण में और निर्गुण में अंतर नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूं। अब बताइए शंकर जी से बड़ा कौन है? लेकिन बाबा बोले मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। चारों वेद, 18 पुराण बुद्धिमान और मुनि लोग कहते हैं क्या? सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है।
उदाहरण शंकर जी देते हैं, पानी और बर्फ दोनों अलग अलग चीज है ना? हाँ, दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग चीज है? फंस गए ना प्रश्न में? दोनों का तत्व एक ही है कि अलग अलग है? अब समझ में आया? दोनों का तत्व वही है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। लेकिन पानी जब था तो उसका कोई आकार नहीं था, वही जब बर्फ बन गया उसको आकार मिल गया। उसी प्रकार शंकर जी कहते, देवी भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान तो निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं और भक्त जिस रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही उनका साकार तत्व है। भक्त जिस रूप की कल्पना करता है, भगवान वो रूप धारण कर लेते हैं। उनका अपना कोई रूप नहीं है, है? यही जीव और जगदीश में अंतर है। हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुरूप रहे, अब भगवान अपने भक्त के अनुरूप रहा करते हैं, इसलिए वो भगवान है? अब यहां प्रश्न होता है कि वो निराकार साकार कैसे बनते, कब? तो शंकर जी कहते हैं एक कारण है। क्या? भगत प्रेम बस सगुण सोई। केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण। किसके कारण? कहिए, कहिए, जोर से कहिए। प्रेम के कारण। शंकर जी कह रहे हैं, यदि हम लोग भगवान को प्रेम करेंगे ना, तो भगवान हमारे घर में भी प्रकट हो सकते हैं। प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम प्रेम करते ही नहीं हैं। महाराज, हम भी सुबह अगरबत्ती दिखाते हैं, वो कितना अगरबत्ती कौन कैसे दिखा रहा है तो रामे जी जान रहे हैं। प्रेम किस दिन होगा मालूम है? जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। जब तक मांगते रहिएगा ना, प्रेम नहीं बढ़ेगा। जा करके बोल के चले आइए, जय हो रघुनाथ जी, बोलिए, भागिए। क्या बोल रहे हैं महाराज? अच्छा बताओ, आपके घर के दरवाजे पर कोई 10 बजे आवे, अब बेल दबा करके भाग जाए। आप 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं, घर में आपकी श्रीमती जी केवल है, कोई आए आपका ठीक 10 बजे बेल दबावे भाग जाए, तो पत्नी कितने दिन बर्दाश्त करेगी? एक दिन आपसे कहेगी ना कि देखिए कोई दुष्ट है, बहुत परेशान किया है हमको, रोज आता है 10 बजे बेल दबा के भाग लेता है। तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा रुको, आज मैं ऑफिस नहीं जाता हूं, आज उसको पकड़ूंगा। तो आप दरवाजे पर छिपे रहिएगा, जैसे 10 बजे वो बेल बजाया, आप गेट खोल के तुरंत हाथ पकड़ लेंगे, जल्दी बता क्यों बजा रहा था, पकड़ेंगे ना। उसी प्रकार भगवान के मंदिर जाइए, टाइम बांध लीजिए, उतने बजे रोज अपने घर के ठाकुर जी को और जोर से एक बार नाम बोल के भाग जाइए। रोज जाइए, नाम बोल के भाग लीजिए। जिस तरह आप उसको पकड़ने के लिए परेशान हो जाएंगे, एक दिन भगवान भी आपको पकड़ने के लिए परेशान हो जाएंगे। और जिस दिन पकड़ लेंगे, उस दिन समझिए सब हो ही गया जीवन का। प्रेम बढ़ाइए। अरे राम चरण चित लाई रे, ये मेरे पूज्य महाराज श्री का पद है, उन्हीं की रचना है और उन्हीं का गाया हुआ है। कभी कभी हम लोग भी गा लेते हैं, है? राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भजो माधव
मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। भगतन के सुखदाई रे, भगतन के सुखदाई रे। भजो राधे गोविंदा। रामचरण चितलाई रे। भजो राधे गोविंदा। रामचरण चितलाई रे। भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे, भारत को दीन हरि बढ़ाई रे। भजो राधे गोविंदा। रामचरण चितलाई रे। भजो राधे गोविंदा। रामचरण चितलाई रे। भजो राधे गोविंदा। सरजू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरजू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। दोनों जगत के साईं रे, दोनों जगत के साईं रे। भजो राधे गोविंदा। रामचरण चितलाई रे। भजो राधे गोविंदा। रामचरण चितलाई रे। भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अरे जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। राम हो चाहे हो कन्हई रे, राम हो चाहे हो कन्हई रे। भजो राधे रामचरण चितलाई रे। भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा।
भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय हरि धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अंत समय हरि धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। इसलिए मैंने भी नेह लगाई रे, मैंने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राधे चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। संतन के सुखदाई रे, राधे गोविंदा, संतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। भगवान को प्रेम करिए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान केवल भक्त के प्रेम के कारण प्रकट होते हैं। राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया। देखिए, जानते हमको भगवान क्यों नहीं मिलते हैं? कभी सोचा है? हमको इसलिए नहीं मिलते कि हम एक ही कल्पना करके बैठे कि भगवान जब भी आएंगे हीरा मोती का मुकुट लगा के, पीतांबर वस्त्र धारण करके, गले में मोतियों की माला पहने, अब भगवान आएंगे हाथ में धनुष बाण चाहे बंसी लेकर के। कहां से आएंगे? आकाशे में से आएंगे। इसीलिए कोई भी बात होता है तो हम क्या बोलते, हे भगवान। कोई इधर ने हे भगवान ऐसे नहीं बोलता, क्या बोलता? भगवान। तो कहा ऊपर बैठे का पंडाल के भगवान है? ये तौलिया कहां पर है मेरे? दूर है कि पास है? अब बताइए, दूर है कि पास है? ये तौलिया यदि यहां पर है और इसको हम पंडाल के बाहर ढूंढेंगे तो मिलेगी क्या तौलिया? कहिए, मिलेगी नहीं। भगवान इसलिए नहीं मिलते कि हम भगवान को अपने पास नहीं ढूंढते हैं, हम भगवान को अपने से दूर ढूंढा करते हैं, इसलिए मिलते नहीं है। वो एकदम पास है हमारे। भगवान एकदम पास में है, मिले मिलाए हैं, लेकिन हम पास न ढूंढ के हमेशा आकाशे में ढूंढत है? और भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम
सबको प्रणाम करने का यदि स्वभाव बन जाए तो सोचिए, यदि किसी दिन वेश बदल के भगवान ही सामने आ गए और उसी स्वभाव से यदि हमने भगवान को प्रणाम कर लिया और भगवान ने आशीर्वाद दे दिया हो, तो ये मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा। भगवान का कोई निश्चित रूप नहीं है। एक आदमी बाढ़ आ गया गांव में, बाढ़ समझते हैं ना, तो पूरा गांव खाली हो गया, वो बैठा है, वो तो ना भगवान बचाएंगे हमको। उसके चौकी तक पानी आ गया, तब तक एक आदमी मटका लेके आया, बोला अरे कहाँ बैठे हो, भागो यहां से, अरे तुम जाओ अपना काम करो। कहाँ, किस गांव से हो? बोले दूसरे गांव का। तुम जाओ जाओ जाओ, हमको भगवान बचाएंगे, भगवान के भगत है कि। तब तक यहां तक पानी आ गया। एक आदमी हल लेके आया, हल समझते हैं ना, बोला अरे पूरा गांव भग गया, तुम बैठे हो, भगो यहां से। अरे तुम जाओ, बचो, भगो यहां से, हमको भगवान बचाने आएंगे तब बचूंगा। तब तक गले तक पानी आ गया, बैठा है, वो भी बजर भगत था। एक आदमी और आया डलिया लेके, बोला अरे भाई मरने वाले हो तुम, भगो यहां से, तुम जाओ, बच जाओ, तुम बचो, हमको भगवान बचाने आएंगे। तो पानी मुंह के ऊपर गया, मर गया। मर के ऊपर गया, भगवान से मिला। भगवान बोले और भगत जी क्या खबर है, बात मत करिएगा हमसे आप। क्यों बात नहीं कर? नहीं, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। हम आपके भरोसे बैठे थे कि आप बचाएंगे बचाएंगे, मैं मर गया। भगवान बोले कितनी बार बचाऊं? वो जो मटका लेके गया था मैं ही था, तुमसे बोला भागी लो, तुम नहीं भागे, फिर भी नहीं रहा गया। वो हल लेकर जो गया था वो भी मैं ही था, बोला बेटा अभियो भाग ले, तुम नहीं भागे, फिर भी नहीं देखा गया। तो वो दौरी लेके जो गया था, डलिया लेके, वो भी मैं था कि कहीं इस बार तुम भाग लोगे, फिर भी तुम नहीं भागे। ये कथा कहती है कि भगवान, हम जब भी जीवन में समस्या में पड़ते हैं ना, और यदि भगवान पर हमको विश्वास है, तो भगवान हमको किसी न किसी रूप में मदद करने अवश्य आते हैं, अवश्य आते हैं। वो बस फेथ होना चाहिए। क्या फेथ होना चाहिए? हम राम जी के, राम जी हमारे, ये विश्वास होना चाहिए। भगवान का कोई रूप नहीं है। शंकर जी कहते हैं, देवी वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, क्या गाते हैं? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगे, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ज्ञान बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। भगवान शंकर कहते, देवी राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ के व्यवहार करते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान सुनते हैं, बिना नासिका सुगंध लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के सारा भोग लेते हैं।
वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही परम पिता परमेश्वर अखंड ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराज दशरथ के आंगन में राम बनकर खेल रहे हैं, वही भगवान राम जी बने हैं। और देवी आपको एक बात कहूं, अभी हम लोग प्रारंभ में काशी की चर्चा कर रहे थे ना। काशी की महिमा बताऊं, काशी में मच्छर भी मरता है। कौन? मनुष्य को छोड़िए, मच्छर भी यदि मर जाए तो भगवान विश्वनाथ उस जीव के, उस मच्छर के कान में राम शब्द का उच्चारण करके उसको मुक्त कर दिया करते हैं। ये काशी की महिमा है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, हमारे पूर्वांचल में पहले जो बुजुर्ग हो जाते थे लोग, अब घर वालों को लगता था कि इनका प्राण निकलने वाला है, तो उनको लोग ले जाके काशी में रखते थे कि इनका काशी में प्राण निकले। काशी वो धरती है, शंकर जी कहते देवी मैं मुक्त नहीं करता, राम जी का जो मैं नाम कहता हूं ना, वो राम जी का नाम उस जीव को मुक्त कर देता है। ये राम जी के नाम की महिमा है। बिना मन से भी जो एक बार भगवान का नाम ले ले, क्रोध में भी, जैसे किसी से कहिए ना कि भजन करो राम जी का, नहीं करूंगा। राम जी का भजन करो, नहीं करूंगा। करते को नहीं राम जी का भजन, नहीं करूंगा। करो राम जी का भजन, कुछ भी कर लो, राम का भजन नहीं करूंगा। बोला ना राम, बोला ना। ऐसे भी जो एक बार राम कह देता है, शंकर जी कहते हैं उसके अनंत जन्म के पाप उसी समय जरि के भस्म हो जाते हैं। ये राम जी की नाम की महिमा है। पार्वती जी बोली क्या प्रभु, ऐसे भी जो नाम ले लगा उसके पाप भस्म? बाबा बोले बिल्कुल भस्म। मां पूछी प्रभु जो प्रेम से दिन रात राम राम जप रहा है? तो बाबा बोले सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। जो आदर पूर्वक भगवान राम का नाम का उच्चारण करेगा, वो इस अपार भव सागर को उसी प्रकार पार कर जाएगा जैसे गौ के खुर को पार कर जाते हैं। पार्वती जी चरणों में गिरकर कहते प्रभु आपकी कृपा से मेरा संशय भ्रम समाप्त हुआ। अब ये बताइए राम जी मनुष्य रूप में क्यों अवतार लेते हैं? नाथ धरहि नर तन के ही हेतु। शंकर जी बोले देखिए देवी यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान के जन्म का यही जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। राम जन्म के हेतु अनेका। और दूसरी बात, भगवान के विषय में कोई तर्क वर्क करे ना तो वहां तर्क भी नहीं करना चाहिए। क्यों? जिसको मानना है वो मानेगा, और जिसको नहीं मानना है वो दक्षिण की तरफ कान पकड़ के क्रिया खाया हम मानने वाले नहीं है। तो वहां क्यों आपन दिमाग खोपड़ी लगाया जाए हो? शंकर जी कहते राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी। राम जी के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। आप लोग एक काम करेंगे, थोड़ा बैठे बैठे आगे बढ़ाएंगे, पीछे भर गया है, थोड़ा थोड़ा आगे घुसुकाइए। बैठे बैठे जगह हो तो थोड़ा आगे बढ़ाइए। हाँ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं मनुष्य रूप में? एक पद सुनाते हैं आपको, भोजपुरी का है, सुनाए? समझ लेंगे ना आप लोग? हाँ। आराम से हम बैठ खड़े हो लेंगे नहीं कहे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते फिर सुनाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
भगवान शंकर कहते हैं हरि अवतार हे तुझ ही होई इदि मिथ्यम कही जा